हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुल्क और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू सीरीज़ के बारे में जिसका नाम होगा द स्पोर्ट्स राउंड अप। तो इसमें हम बात करेंगे भाई इंडिया के एथलीट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अभी करंटली भाई एक हफ्ते में क्या स्पोर्ट्स के अराउंड हुआ, इंडिया के स्पोर्ट्स के अराउंड कितने मेडल जीते हम लोगों ने, क्या क्या परफॉर्मेंस रही हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम थोड़े बाहर के देशों में भी जाएंगे, भाई टेनिस में क्या चल रहा है और किस में क्या चल रहा है। तो बस यही होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस सीरीज़ का। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब बॉक्सिंग के साथ। तो भाई साहब इस बार जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ 2021 का, भाई साहब हमने 15 मेडल जीते हैं। 15 मेडल्स में से 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हुए। इससे ही पिछले साल हम लोगों ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसमें हमने 13 मेडल जीते थे। इस बार हमने उससे बेहतर किया, 15 जीते हैं। बट हाँ, गोल्ड मेडल पिछले बार भी 2 जीते थे, इस बार भी 2 जीते हैं। तो अगर किस किस ने क्या क्या मेडल जीते तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आता होगा। तो 2 गोल्ड मेडल हमने आए। तो एक आई संजीत कुमार, जिसने 91 kg के हैवी वेट में मेडल जीता है, गोल्ड। फिर पूजा रानी ने जीता है भाई साहब, इसने पिछले साल भी जीता था, 71 मिडल हैवी वेट में जीता है इन्होंने। तो उसके बाद आता है सिल्वर 5 सिल्वर मिले हमको। तो उसमें से मैरी कॉम ने फ्लाई वेट, अमित पंघल फ्लाई वेट, शिव थापा लाइट वेल्टर वेट, और फिर अनुपमा कुंडू हैवी वेट, और लाल बहुत सही, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इसमें से भी हमको 3 विमेंस ने मेडल जीता है और 2 सिल्वर मेंस को आए। और ब्रॉन्ज मेडल आपके अभी स्क्रीन पे आता होगा, जिन्होंने 8 जनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भाई साहब वेरी कांग्रेस टू आवर इंडियन बॉक्सर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब और एक इंडियन एथलीट की तरफ। उसका नाम है भाई साहब फौद मिर्ज़ा। तो फौद मिर्ज़ा ने भाई साहब फिर से सिल्वर और ब्रॉन्ज विन किया इन जो भी पोलैंड का इक्वेस्टेरियन का जो एक सीरीज़ हुआ था उसमें जो 20 उसमें उन्होंने उनके एक हॉर्स के साथ सिग्योर मेंडिकोट ने उनके साथ उसने सिल्वर जीता है, और दाजार 4 के साथ उसने ब्रॉन्ज जीता है। भाई साहब ये पोलैंड में चल रहा था उसका फेस्टिवल, इक्वेस्टेरियन फेस्टिवल। और इससे उसने, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि इससे इसने ओलंपिक का स्पॉट जो भी आशंकाएं थी सारी सिक्योर हो गई। अभी वो ओलंपिक में खेलेंगे 2021 में जो होने वाला है। तो भाई साहब वेरी कांग्रेस टू भाई अपने इक्वेस्टेरियन फौद मिर्ज़ा। तो अगली बात करते हैं भाई साहब फ्रेंच ओपन की। भाई साहब इसमें जो हमने एक्सपेक्टेड किया था, जो मैंने रिव्यू बनाया था, वही चल रहा है भाई साहब। तो इसमें राफेल नडाल ने पोपरिन को हरा दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, स्ट्रेट सेट में हराया है। फिर नोवाक जोकोविच ने भी हरा दिया स्ट्रेट सेट में। उसके बाद अपने रॉजर फेडरर ने हरा दिया है। फिर डेनियल मेडवेडेव ने हरा दिया है। तिस्तिपास के मैच में क्या हुआ था, पहला सेट थोड़ा टफ गया था, बट वो भी आराम से निकल गया है। फिर और जो एक अपसेट हुआ है भाई साहब, जो मैंने अपने प्रीव्यू के वीडियो में बताया था कि रॉजर फेडरर ने जिसने हराया था रॉजर फेडरर को गैनोवा ओपन में, उसे नहीं भाई साहब फर्स्ट डोमिनिक थीम को हराया है। जैसे कि उसने पहले 2 सेट वो हार चुका था डोमिनिक थीम से 6-4 7-5 से। फिर उसने कमबैक किया 6-3 6-4 6-4 से हरा दिया डोमिनिक थीम को, और डोमिनिक थीम आप पहले सेट से आउट हो जाते हैं। और फिर और अगर कुछ मैं बात करूँ इसमें, अलेक्जेंडर जुरीफ भी भाई साहब वो भी बाहर हो जाते हैं। ओटेव ने उनको बाहर किया है, सॉरी अलेक्जेंडर जुरीफ जीत गए भाई साहब। उन्होंने पहले 2 सेट लूज़ किए थे 6-3 6-3 से, और बाद में भाई साहब 3 सेट 6-2 6-2 और 6-0 से वो वापस आ जाते हैं। तिस्तिपास जैसे मैंने आपको बोला वो भी हो चुके हैं भाई साहब। और अगर हम कहते हैं भाई साहब एंड्रू रुब्लेव है भाई साहब, जो रशिया का प्लेयर है, वो हार चुके हैं भाई साहब। स्ट्रफ से हार चुके हैं, जो जर्मनी के 42 सीड प्लेयर है भाई साहब। उन्होंने 6-3 7-6 4-6 6-3 और 6-4 से एंड्रू रुब्लेव रशिया के 7th रैंक प्लेयर को हरा दिया है। तो भाई साहब बहुत हलचल चल रही है अभी फ्रेंच ओपन में। अभी और भी अपने बहुत सारे मुकाबले बचे, अभी सेकेंड राउंड शुरू होगा आज से। और भाई साहब इंडिया के लिए खुशखबरी है भाई साहब, रोहन बोपन्ना और जो एफ सैग्रियो है, जो क्रोएशियन पेयर, दोनों ने पेयर किया था। हाँ भाई साहब टेनिस में ऐसा चलता है भाई, किसी भी 2 देश से आप पेयर बना सकते हो। तो उन्होंने 6-4 6-2 से भाई साहब बेंजामिन एंड बेस्लोस्वोली को भाई साहब स्ट्रेट सेट में हरा दिया भाई साहब। तो वेरी कांग्रेस टू अपने रोहन बोपन्ना। और भाई साहब और खुशखबरी आपको बता दो, एज ए इंडियन कंटिजेंट हमारे 2 और लोग हैं। एक है अंकिता रैना, उन्होंने भी एक से साथ पैरअप किया है, और एक है दिवेश शरण, उन्होंने भी पैरअप किया है। उनके भी फर्स्ट राउंड मैचेस आई थिंक सो आज होने वाला है। ये इंडिया के मैचेस ना थोड़े स्टार स्पोर्ट्स ये दिखाता नहीं, बिकॉज वो अलग कोर्ट में होते हैं। तो भाई साहब ये एक बात है।
तो भाई साहब ये हो गई भाई साहब अपने फ्रेंच ओपन की बात। फ्रेंच ओपन भाई साहब मज़ा आने वाला है, आगे का भी सेकंड राउंड होने वाला है तो उसमें मज़ा आने वाला है। तो बस ये हुई भाई फ्रेंच ओपन की बात। अब हम आगे बात करेंगे आपके फेवरेट स्पोर्ट आईपीएल के बारे में। तो अभी आईपीएल कहा जा रहा है कि भाई साहब आईपीएल शुरू होने वाला है 18 या फिर 19 सितंबर से। वो 18-19 सितंबर तो 10 अक्टूबर का एक विंडो देखकर वो आईपीएल का कराने वाला है। जितना मुझे लगता है अगर सब प्लेयर आए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट जैसे इंग्लैंड ने बैकआउट कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया का भी तो कुछ खबरें आई कि पैट कमिंस उनको बेबी एक्सेप्ट कर रहे हो, वो इसलिए भी वो भी शायद से ना हो। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी शायद से ना हो। बांग्लादेश ने क्लीन चिट नहीं दी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बच के तो सिर्फ अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूजीलैंड के प्लेयर बचेंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं यार आईपीएल के तरह। अगर मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो भाई मज़ा नहीं आएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर चाहिए यार आईपीएल के लिए। तो भाई साहब यही कुछ हफ्ते में चीज़ हुई। और एक चीज़ है जो भाई बैडमिंटन से रिलेटेड है, मैचेस के रिलेटेड तो नहीं भाई साहब, पर अभी ये शॉर्ट होगा कि भाई कादम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज अभी टूर्नामेंट सब पोस्टपोन हो रहे हैं। इसके वजह से भाई साहब अब वो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो भाई साहब बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि कादम्बी श्रीकांत भाई साहब 2016 ओलंपिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर वो वर्ल्ड नंबर 1 फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं भाई साहब। उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी जीते, बट अब वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। पर ठीक है यार, प्लेयर है अच्छा, हम अप एंड डाउन्स आते रहते हैं अपने टाइम में। तो यही कुछ बात हुई भाई इस हफ्ते स्पोर्ट्स के बारे में। तो भाई साहब जो इंडियन बॉक्सिंग ने किया है वो तो भाई साहब बहुत कमाल की चीज़ है। तो भाई साहब तो आज की एपिसोड के इस स्पोर्ट्स राउंड अप के पहले एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।